ईयर 2005 ये साल सब टीवी के लिए केवल ओनरशिप चेंज करने वाला साल नहीं था, बल्कि सब टीवी की हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 2005 तक सब टीवी ने कॉमेडी आइडेंटिटी तो बना लिया था, लेकिन फाइनेंशियल लेवल पर वो स्ट्रगल कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चैनल प्रॉफिट के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था और चैनल को लगातार लॉसेस हो रहे थे। ऐसे में श्री अधिकारी ब्रदर्स को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जरूरत महसूस हो रही थी। इसी बीच मार्च 2005 में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने सब टीवी नेटवर्क में कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करने का फैसला लिया। इजी लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो सब टीवी को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने बाय कर लिया। उस टाइम के मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डील का वैल्यूएशन लगभग 50 से 55 करोड़ के आसपास बताया गया। सोनी का ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर था कि भाई उसके पास में ऑलरेडी एक जनरल इंटरटेनमेंट वाला चैनल था, लेकिन कॉमेडी और लाइट हार्टेड शोज के लिए कोई स्पेसिफिक चैनल उसके पास में नहीं था। तो ऐसे में सब टीवी एक बहुत अच्छा चैनल बन करके उभरा सोनी नेटवर्क के लिए, क्योंकि सब टीवी इस गैप को फिल कर सकता था। अब हम थोड़ा सा फाइनेंशियल लेवल पर समझते हैं उस टाइम के बिजनेस डील को। अब 2005 में ना जो सब टीवी है वो मार्केट लीडर नहीं था, क्योंकि टीआरपी चार्ट की रेस में ऑलरेडी स्टार प्लस जी टीवी और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के जो शोज थे वो काफी आगे थे। उस दौर के सबसे बड़े नाम आते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की और कसौटी जिंदगी के। इसलिए सब टीवी का जो बिजनेस मॉडल था वो एक्चुअली में प्रेशराइज था कि भाई इस टीआरपी रेस में अपन कैसे आए। ऐसे में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क का दो बड़ा चैलेंज था। पहला, चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करना और दूसरा, ऑडियंस बेस एक्सपेंड करना। अब एसपीएनआई के पास में ऑलरेडी सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन था जो कि उस दौर का बड़ा चैनल था, तो सब टीवी को इजीली प्रमोट किया जा सकता था। तो इजीली इन सब का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो फायदा था वो सोनी सबको मिला। इस बिजनेस डील होने के बाद में सोनी टीवी ने काफी सारे इंप्रूवमेंट किए, जैसे कि प्रोग्रामिंग क्वालिटी इंप्रूव करी, मार्केटिंग बजट्स इंप्रूव किए और डिस्ट्रीब्यूशन रिच भी एक्सपेंड किया। इंडस्ट्री ऑब्जर्व के अकॉर्डिंग उस टाइम पर एसपीएनआई ने सोनी सब को एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया, यानी कि इमीडिएट प्रॉफिट के बजाय एसपीएनआई ने सोनी सब के ब्रांड बिल्डिंग पर ज्यादा फोकस किया। सबसे ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग बात यह रही कि एसपीएनआई ने सब टीवी का जो निच है उसको चेंज ना करते हुए कॉमेडी जॉनरा को बरकरार रखा, और उस टाइम पर उसके साथ में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग शोज भी थे जिन्होंने इस पर मदद भी की, जैसे कि यस बॉस, ऑफिस और एफआईआर। खास तौर से एफआईआर ने तो सब टीवी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकॉल दिया। अब 2005 के इस बिजनेस डील के बाद में सोनी सब धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा था, लगातार कॉमेडी शोज आ रहे थे। लेकिन कहते ना कि कोई ना कोई बिजनेस में कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट आता ही आता है। सब टीवी में भी एक टर्निंग पॉइंट आया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसकी स्टोरी आई थिंक हम सभी लोगों को पता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन नहीं करूँगा, अदरवाइज हमारा जो सीरीज़ है वो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। अगर एकदम शॉर्ट में कहें तो प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी अपने शो को लेकर के स्टार प्लस जी टीवी जैसे चैनल्स पर गए थे, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फाइनली सोनी सब पर उनकी बात जमी और सोनी सब ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को एक्सेप्ट कर लिया। और 28 जुलाई 2008 को जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा आया तो भाई साहब इसने टीवी पर तो धमाल मचा दिया। और आज हम लोग देख सकते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोज में से एक है और कॉमेडी में तो भाई साहब नंबर 1 है। और 2008 के बाद में सब टीवी का जो ब्रांड था वो बहुत जल्दी ग्रो करने लगा। जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज थी उनका भी इंटरेस्ट बढ़ा भाई सब टीवी पे। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि सोनी सबको मजबूत करने के पीछे, इतना ज्यादा आगे ले जाने के पीछे तारक मेहता का सबसे बड़ा हाथ था। हालांकि इस बीच में उन शोज को नहीं छोड़ देना चाहिए जो कि तारक मेहता से पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे कि एफआईआर, यस बॉस और ऑफिस, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि इन शोज ने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सब टीवी के ग्रोथ। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या सोनी ने सब टीवी का लॉस रिकवर किया था? क्योंकि गाइस श्री अधिकारी ब्रदर्स जब सब टीवी को चला रहे थे तो उस टाइम तो उनको लॉसेस फेस करने पड़ रहे थे ना, तो क्या सोनी ने लॉस रिकवर किया था? अब अगर ऑफिशियल रिपोर्ट्स की बात करें तो हमारे पास में कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं है उस टाइम की, जिससे हम लोगों को ये जानने में मदद मिले
कि भाई प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जैसे चैनल ग्रोथ कर रहा था, जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज थी उनका इंटरेस्ट आ रहा था सब टीवी पे, डिस्ट्रीब्यूशंस एक्सपेंड हो रहे थे, शोज की क्वालिटी इंप्रूव हो रही थी। ये सारे फैक्टर्स इंडिकेट करते हैं कि सोनी सब सक्सेस कर रहा है। अच्छा, उस टाइम सोनी सब के बिजनेस हेड कौन थे? तो गाइज उस टाइम पर सोनी सब के बिजनेस हेड थे अनुज कपूर, और सोनी सब को कॉमेडी चैनल के रूप में इस्टेब्लिश करने के पीछे सबसे ज्यादा बड़ा हाथ अनुज कपूर का ही था, क्योंकि उनके ही दौर में चैनल पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, FIR, लापतागंज, चिड़ियाघर, बालवीर, जीनी और जूजू, बड़ी दूर से आए जैसे पॉपुलर शोज आए थे। तो ऐसे में सोनी सब की सक्सेस के पीछे अनुज कपूर को तो याद करना भी चाहिए और उन्हें थैंक यू भी बोलना चाहिए। अब तारक मेहता के आने के बाद में सोनी सब ने ग्रोथ पकड़ी और उसके बाद में सोनी सब पर और भी बहुत सारे बड़े कॉमेडी शोज आए और बालवीर भी आया। बालवीर को तो गाइस आई थिंक कोई भी नहीं भूल सकता, क्योंकि सुपर हीरो वाले शोज में बालवीर सबसे बड़े शोज में से एक। सब कुछ बढ़िया चलने लगा और फाइनली वो स्टेज आता है जिस स्टेज को कहा जाता है सोनी सब का गोल्डन एरा। 2011 से लेकर के 2016 के बीच का जो पूरा टाइम पीरियड है, इसको सोनी सब का गोल्डन एरा माना जाता है। उस दौर के अगर शोज की बात करें तो उस टाइम पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, FIR, लापतागंज, चिड़ियाघर, RK लक्ष्मण की दुनिया, जीनी और जुजू, बालवीर, वाह वाह क्या बात है, बड़ी दूर से आए हैं, यम है हम आपके घर में रहते हैं, डोंट वरी चाचू जैसे कितने आइकॉनिक और कॉमेडी शोज आए थे, जिन्होंने गाइज वो जो बचपन की मेमोरी थी उसको एक गोल्डन मेमोरी में क्रिएट कर दिया था। सारे शोज एक से बढ़कर के एक। उस टाइम पर सब टीवी ने अपना एक टैगलाइन भी लॉन्च किया कि असली मजा सबके साथ आता है। वो सोनी सब का एक प्रमोशन जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका गाइज ऑडियो तो मैं नहीं चला सकता ड्यू टू कॉपीराइट इशू, लेकिन गाइज आप इस वीडियो को बहुत ही ईजिली यूट्यूब पर देख सकते हैं, जहाँ पर बाकी चैनल्स वही सास बहू ड्रामा जैसे शोज पर फोकस कर रहे थे, वहीं पर गाइस सब टीवी ने ये दिखाया कि कॉमेडी शोज भी चल सकते हैं। मेरे पास में वर्ड्स ही नहीं है कि मैं कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करूं गोल्डन एरा को। और मैं अगर आप लोगों को एक पर्सनल बात बताऊं तो मैंने सोनी सब का गोल्डन एरा एंजॉय नहीं किया है। उस टाइम पे तो मैं बहुत छोटा था और उस टाइम पर मैं टीवी शोज नहीं देखा करता था। लेकिन गाइस जब मैं इस यूट्यूब चैनल पर आया उसके बाद में फिर आप लोगों ने मुझे काफ़ी सारे शोज़ बताए, तो उनमें से कुछ शोज़ मैंने देखे, जैसे चिड़ियाघर देखा, केवल समझने के लिए ही मैंने FIR के कुछ एपिसोड्स देखे, कुछ क्लिप्स देखे, लापतागंज के कुछ एपिसोड्स देखे, बाकी और शोज़ हैं उनका मैंने निज देखा, उनका ओवरऑल समरी देखा कि एक्चुअली में उस शो में बताया क्या जा रहा है। आप लोगों के कमेंट्स देखे, मैंने बीच में लाइव स्ट्रीम किया था और आप लोगों से पूछा था कि गोल्डन एरा आप लोग अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिए, उस टाइम पे सोनी सब की क्या स्थिति थी, क्या कुछ था। इतना सब जान करके गाइज मैं एक चीज़ तो समझ गया कि क्यों उस टाइम को गोल्डन एरा कहा जाता है। लेकिन मैंने तो वो गोल्डन एरा देखा नहीं है। जितने भी लोगों ने देखा है वो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। लेकिन गाइस एक सीक्रेट बताऊं, हम लोग उस गोल्डन एरा को ना फील कर सकते हैं। एक AI जनरेटेड सॉन्ग मैंने बनाया है जिसका टाइटल है वो हमारा वाला सब। यहाँ पर जितने भी लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, मैं चाहूँगा कि आप लोग हेडफोन लगा लीजिए और उसके बाद में फिर इस म्यूज़िक को, बिकॉज गाइस ये जो म्यूज़िक है उसमें आप लोगों को कोई क्लिप, कोई इमेजेस देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि मैंने जानबूझ करके नहीं लगाया है। मैं चाहता हूँ गाइस कि आप लोग हेडफोन बढ़िया से कान में लगाइए, उसके बाद में आंख बंद करके जो भी लिरिक्स इस म्यूज़िक में चलेंगे, इस सॉन्ग में चलेंगे, उस एक एक लिरिक्स को आप लोग फील कीजिएगा। उस गोल्डन मेमोरी को एक बार फिर से वापस लेकर के आइए और मेंटली तरीके से एक बार फिर से उस गोल्डन एरा को एंजॉय कीजिए। और मेरे जैसे कुछ लोग जिन्होंने उस टाइम के गोल्डन एरा को नहीं देखा है, नहीं फील किया है, वो भी यही सेम चीज़ करिए, आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम पे होता क्या था। आई नो इट्स AI जनरेटेड सॉन्ग, बट अगर इमोशन है ना तो सब कुछ है। तो स्टार्ट करते हैं म्यूज़िक को और सुनते हैं वो हमारा वाला सब। कभी शाम के उस वक्त में टीवी ऑन हुआ करता था, होमवर्क खत्म होते ही
एक अलग सा मूड बना करता था। कुछ चेहरे रोज मिलते थे, कुछ कहानियां साथ चलती थी। हंसते हंसते पता ही नहीं चलता कब रात निकल जाती थी। न सोशल मीडिया का शोर था, न रील्स का कोई ट्रेंड, बस एक रिमोट और फैमिली के साथ स्पेंड किया हुआ वीकेंड। वो हमारा वाला सब, जहाँ हर शो में अपनापन था। कुछ लेफ्ट, कुछ मेमोरीज और दिल से कनेक्शन था। वो हमारा वाला सब आज भी यादों में है कहीं। वो हमारा वाला सब आज भी लगता है वही। ऑफिस की वो बातें, यस बॉस वाली मस्ती थी। FIR के फनी मोमेंट्स, चिड़िया घर की बस्ती थी। कभी बालवीर के सपनों में हम भी उड़ने लग जाते थे, और कुछ शोज के कैरेक्टर्स घर के जैसे लग जाते थे। फिर आया एक ऐसा मोहल्ला जहाँ हर घर की अलग कहानी थी। हर फेस्टिवल, हर प्रॉब्लम पर सब में एक फैमिली वाली फीलिंग थी। गोकुलदम की गलियों से कितनी यादें जुड़ी हुई है। जेठलल की टेंशन में भी कितनी स्माइल छुपी हुई है। कभी हंसी, कभी कंफ्यूजन, कभी सेलिब्रेशन का मूड। इसलिए शायद आज भी लोग उसे फील करते हैं गुड। टाइम बदला, शोज भी बदले, पर कुछ मेमोरी सेव रहती है। लाइफ कितनी भी फास्ट हो जाए, कुछ चीजें फेवरेट रहती हैं। वो हमारा वाला सब था, ना सिर्फ एक चैनल था। कई यादों का कलेक्शन था, कई लम्हों का सफर था। वो हमारा वाला सब जो कल भी अपना लगता था, और आज भी जब याद आए फेस पे स्माइल ले आता है। वो हमारा वाला सब, वो हमारा वाला सब। अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत से वो सारे मैसेजेस लिखिए जो कि अभी आपके माइंड में चल रहे हैं। उस गोल्डन एरा को याद करते हुए एक प्यारा सा कमेंट जरूर 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 से लिखिएगा प्लीज। अब 2011 से लेकर के 2016 तक के बीच में सोनी सब एक बहुत बड़ा कॉमेडी चैनल बन करके उभरा। इसके जो शोज थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। खास तौर से जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा था उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस बना लिया। अब स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि टीआरपी की रेस में केवल ड्रामा और सास बहू जैसे शोज थे, लेकिन गाइज इस गोल्डन एरा के टाइम में टीआरपी की रेस में कॉमेडी शोज भी जाने लगे। लेकिन आई थिंक सोनी सब की इस जर्नी में एक और टर्निंग पॉइंट आना बचा हुआ था। वो चैनल जो कि हर एक चाइल्ड का, हर एक यूथ का, हर एक परिवार के मेंबर का एक फेमस और प्यारा चैनल बनकर के उभरा था, जिसके शोज केवल और केवल परिवार को समेटने की कोशिश करते थे। और सोनी सब ने तो टैगलाइन भी लॉन्च किया था ना कि असली मजा सबके साथ आता है। आई थिंक इन सब पर पानी फिरने वाला था, लेकिन ये पानी जानबूझ करके डाला गया या फिर इसके पीछे कोई फाइनेंशियल या मार्केट रीजन।